सो हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम को। सबसे पहले खुदा का कलाम हमारे लिए शहद की मानद है। सो हम देखते हैं कि शहद की मानद किसके लिए है, किन किन लोगों के लिए खुदा का कलाम शहद की मानद है। खुदा का कलाम तो एक कलाम है। खुदा का क्या कलाम है? खुदा का एक कलाम है। यूहन्ना की इंजील में लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही खुदा था। कलाम तो एक है, लेकिन किसी जगह पर शहद की मानद लग रहा है, हमें मीठा लग रहा है। किसी जगह पर अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर खुदा का कलाम हमारे लिए क्या शहद की तरह मीठा होगा। सो उसके बाद खुदा का कलाम हथौड़े की मानद लगता है। वो देखते हैं कि हथौड़े की मानद कैसे लगता है। खुदा का कलाम तो एक है, एक जगह पे शहद की मानद लग गया, दूसरी जगह हथौड़े। हथौड़े का क्या काम है कि चट्टान जो सख्त है उसको तोड़ना। क्या काम है हथौड़े का? जो सख्त चट्टान है उसको तोड़ देना। वो किस इंसान के लिए खुदा का कलाम है कि जिस शख्स को इब्लीस ने उसके दिल को सख्त कर दिया है। कलाम खुदा का किधर होता है? दिल में। सो इब्लीस जब इंसान का दिल को बंद कर देता है, खुदा का कलाम अंदर जा नहीं सकता, तो दिल की चट्टान उसकी ऐसी सख्त हो गई है। तो खुदा का कलाम किधर असर करता है? दिल में। तो जब दिल इब्लीस ने शक कर दिया है तो खुदा का कलाम उधर असर कर सकता है? नहीं। जब दिल इतना सख्त हो गया है कि वो कैसे उसमें असर करेगा? क्योंकि एक जमीन में हम बीज बोते हैं तो सबसे पहले उसमें हल चलाते हैं, फिर पानी लगाते हैं, किस लिए कि जमीन नरम हो, फिर उसमें बीज डालते हैं तो बीज फिर क्या फलदार पौधा बनता है। अगर जमीन सख्त हो, उस पर बीज फेंक दे, डाल दे, तो वो कभी बीज उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि वो जमीन ही सख्त है, बीज अपने अंदर ले ही नहीं रही। इसी तरह जिस शख्स ने अपने दिल को सख्त कर लिया है, इब्लीस की रफ्शों पर जो चल रहा है, इब्लीस ने उसके दिल को इतना सख्त कर दिया है, खुदा का कलाम उस पर असर नहीं कर रहा, तो उसके लिए खुदा का कलाम हथौड़े की तरह चलेगा। सबसे पहले उसको दिल नरम करेगा, उसको तोड़कर चकनाचूर करेगा, नरम करेगा उसके दिल को, फिर उसमें कलाम का बीज डालेगा। आमीन। सो शख्स के लिए जिसके दिल को इब्लीस ने बंद कर दिया है, चट्टान की तरह उसने सख्त कर दिया है, उसको पहले खुदा का कलाम हथौड़े की तरह चूर करेगा, नरम करेगा, फिर खुदा का कलाम उसमें असर रखेगा, बीज दार और फलदार साबित होगा। उसके बाद आते हैं दो धारी तलवार। दो आपने देखी होगी दो धारी तलवार, ये नहीं, दो धारी का मतलब है कि दोनों तरफ उसका मुंह है। और दाऊद कहता है, तेरा कलाम मैंने अपने दिल में रख लिया था, तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो कलाम किधर होता है? दिल में। खुदा का कलाम दिल में होता है। तो जब दिल में तलवार होगी तो फिर तलवार चुभेगी। सही चुभेगी ना तलवार? अगर हम दिल में रख लें तो तलवार तो चुभेगी। वो किस हालत में चुभेगी कि एक इंसान खुदा के साथ चल रहा है, वो फिर दाएं बाएं हरकत करेगा तो उसको तलवार चुभेगी। वो उसको याद कराएगी कि अपना सीधे रास्ते पर चल, तू टेढ़ा जा रहा है। आमीन। जो शख्स सही चलता चलता, सही रास्ते से चलता चलता वो दाएं बाएं जाएगा, तो जो दो धारी तलवार और खुदा का कलाम हमारे दिल में है, तो जैसे हम साइड चेंज करेंगे वो हमें चुभेगा, वो जख्मी करेगा, वो याद दिलाएगा कि तेरा रास्ता ये है, जिस रास्ते पर तू चला है, अभी तू भटक गया है, उसके लिए दो धारी तलवार की मांग है। उसकी वो काट छान करेगा, उसकी वो कटाई करेगा। एक इंसान खुदा की लाइन पर चल रहा है, वो ट्रक पर सही चढ़ गया है, अगर वो दाएं में हरकत करेगा या अपने आप को इब्लीस की तरफ लेकर जाएगा, तो क्या कलाम जो तलवार है उसकी कटाई करेगी। जो उसके बदन अज़ा इब्लीस की तरफ जा रहे हैं तो कलाम उसकी कटाई करेगा। इसलिए खुदा का कलाम उसके लिए तलवार की मदद हो, क्योंकि खुदा के कलाम ने इंसान को हर हालत में बिल्कुल नाप तोल में रखना है। एक शख्स सही चल रहा है तो उसके लिए खुदा का कलाम मीठा होगा, उसको मीठा लगेगा, शहद की मानद लगेगा। एक इंसान है, उसके दिल को इब्लीस ने पत्थर कर दिया है, सख्त कर दिया है, तो खुदा का कलाम उसको हथौड़े की तरह तोड़ेगा, उसके बाद नरम करके खुदा का कलाम उसमें असर करेगा। और एक शख्स सही चल रहा है, अगर वो चलते चलते अपनी राह चेंज करेगा, इब्लीस की तरफ जाएगा, तो क्या उसके लिए खुदा का कलाम उसकी
अंदर से कटाई करेगा, तलवार की तरह उसको काटेगा। तलवार जो है वो अगर हम बेहतियाती करें तो वो क्या इंसान की क्या करती है, कटाई करती है, उसको जख्मी कर देती है। अगर हम तलवार जो नंगी अपने इधर बदन में रख लें तो हम अगर सीधे चलेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं देगी। अगर हम यूं ही दाएं बाएं चलेंगे तो तलवार जो है हमारे जिस्म को, हमारे बदन को जख्मी करेगी। इसलिए खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है। जो शख्स सीधे चलते चलते अब लगता है कि जो शख्स अपनी राहें जो ही टेढ़ी करेगा तो तलवार की तरह उसकी कटाई करेगा, ताकि वो फिर उसी रास्ते पर आए जो उसको खुदा ने रास्ता बताया। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तर करे। क्या खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे, परस्तिश करे। सो ढूंढी क्या चीज जाती है जो गुम हो जाए। जो वही चीज हम ढूंढते हैं ना, वही चीज हम तलाश करते हैं जो चीज हमसे गुम हो जाए। पढ़ने वाली ये मेरी बाल पेन है, ये मैंने इधर रखा है तो मेरा ध्यान थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया तो ये बाल पेन इधर से गायब हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये गुम होगी? तो क्या पहले वो मेरे पास थी लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही, तो ये क्या गुम होगी? इसलिए खुदा भी उनको ढूंढता है जो पहले उसको मिले थे, जिनको उसने ढूंढा था लेकिन वो अभी गुम हो चुके हैं। वो अपनी राहों को चेंज कर लिया उन्होंने। वो क्या हो गए? वो इब्लीस के कामों में आ गए। अब इब्लीस के क्या काम है? कोई नशे पर लग चुका है, कोई ज़िनाकारियों पर लग गया है, कोई झूठ फरेब पर लग चुका है, कोई और तरह तरह के उसने रास्ते इख्तियार कर लिए जो खुदा के खिलाफ है। खुदा और इब्लीस की क्या है? जंग है। इब्लीस का क्या काम है? दुख तकलीफे, परेशानियां, मुसीबतें, ज़िनाकारियां, लड़ाइयां, झगड़े, झूठ फरेब, बदकारियां, ये सारे इब्लीस के काम है। और खुदा के क्या काम है? सलामती और सुलह और मोहब्बत। आमीन। सो जो शख्स ने अपनी राहें चेंज कर ली हैं, सो वो अब क्या इब्लीस के रास्ते पर चल पड़ा है। पहले खुदा ने उसको ढूंढा था, तो खुदा के कलाम में लिखा है इब्ने आदम होए वो को ढूंढने और निजात देने आया। सो वो चीज ढूंढी जाती है, तलाश की जाती है कि जो पहले मौजूद हो उसके बाद उससे गुम हो जाए, यानी खो जाए। वो कि रख को बैठा है तो उसके बाद कोई उसे चुरा कर ले गया है। चुराता कौन है? इब्लीस। इब्लीस क्या है? वो चीज को छुपा देता है। सो खुदा क्या उसको दोबारा ढूंढ रहा है। सो हम जो गुम हुए पड़े हैं, जो खुदा के रास्ते को हम भूल चुके हैं, जिन्होंने अपने रास्ते को इब्लीस की तरफ कर लिए, तो खुदा हमें ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहा है। खुदा हमें बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा है कि वो मुझे फिर जान मिले जिसके खातिर मैंने इतनी मेहनत की थी, जिसको मैंने सही रास्ते पर लाया था, वो मुझसे गुम होगी क्योंकि चुराने वाला इब्लीस। हमें क्या करना चाहिए कि खुदा को मिलना चाहिए ताकि हमें ढूंढ कर वो क्या करे? निजात दे। सबसे पहले वो हमें ढूंढेगा, फिर हमें निजात देगा। सो खुदारा जो भी लाइव देख सुन रहे हैं, जो हमने पहले राहें चुनी थी, जो खुदा ने हमें राहें दिखाई, खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है खुदा का कलाम हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और रास्ते के लिए क्या है? रोशनी है। सो हम जो खुदा का कलाम है हमारे कदमों में जब चिराग होगा, उसके बाद रास्ते के लिए रोशनी होगा, तो फिर हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रास्ता खुदा का कलाम हमें सीधा दिखा रहा है। तो दाएं बाएं वो जाता है जो अंधेरे में चलता है। सो हम नूर में चल रहे हैं, खुदा यसूह मसीह जो है उसके नूर में हम चल रहे हैं, उसके जलाल में चल रहे हैं, तो हमें दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। जो अंधेरे में चलता है वो दाएं बाएं जाता है। और अंधेरा क्या है? वो इब्लीस के हथियार हैं। सो हमें जो खुदा ने अपने नूर में ले आया है, तो अब हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, हमें तारीकी में नहीं चलना चाहिए, हमें रोशनी में चलने की जरूरत है। सो जो हम पहले खुदा के साथ रोशनी में आए हैं, और जो मेरे अजीज, मेरे बहन भाई जो अभी रास्ता भूल चुके हैं, तो हमारा खुदा उनको ढूंढ रहा है, हमारा यसूह मसीह उनको ढूंढ रहा है ताकि वो मुझे पहले की तरह मिले, ताकि उसी तरह उसकी प्रस्तुत की जाए। जो नशे में गुम हो चुके हैं, लोग कई अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्या खो चुके हैं, वो अपनी राहें भूल चुके हैं, वो जो अच्छी जिंदगी है उसको छोड़कर हलाकत की जिंदगी पर चल पड़े हैं, जो नशा करते हैं, जो तरह तरह के बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं,
ये मेरे अजीजों, ये जो गुनाह है ये बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है ये बहुत बड़ी? कोई भी ये आपके बदन को कोई ऐसी बीमारी लग जाए, उसका इलाज है डॉक्टर के पास, आप जाएंगे वो आपको मेडिसिन देगा, इंजेक्शन लगाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो पाप की बीमारी है, जो गुनाह की बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास नहीं, ये मेरे और आपके यस्सु के पास है। वो हमें पाप से निकाल सकता है। सो हमें चाहिए कि हम जो रास्ता भूल चुके हैं उसी रास्ते पर दोबारा चढ़ जाएं, उसी ट्रैक पर दोबारा चढ़ जाएं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। सो आज का पाक कलाम का पढ़ना सुना जाना आगे जमात के लिए और लाइव देखने सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ओके गॉड ब्लेस यू।